नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसानों पर फाइनल समाधान। जी हां, इस वक्त बैठक लगातार जारी है। किसान नेताओं के साथ जो 35 प्रतिनिधिमंडल सदस्यीय दल है उनके साथ इस वक्त कृषि मंत्री और पीयूष गोयल की बैठक जारी है। इस बैठक के जरिए बीच का रास्ता क्या निकलता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बीते 6 दिनों से राजधानी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार जारी है। वो दिल्ली के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच सरकार की ओर से बुराड़ी ग्राउंड का प्रस्ताव दिया गया, जिसको खारिज कर दिया था किसानों ने। लेकिन आज किसान नेताओं के साथ ये बैठक, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्या इस बैठक के जरिए समाधान निकल जाएगा? क्या किसान जो कृषि बिल वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं सरकार मान जाएगी, या फिर उनकी शंकाओं का समाधान करेगी? जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 3 दिनों से लगातार अलग अलग मंचों से किसानों को संबोधित करके सीधे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री जब इस बैठक में पहुंच रहे थे, उसके ठीक पहले उनकी ओर से किसानों की मांगों को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए नरेंद्र सिंह तोमर को। आज 3 बजे सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। संगठन कह रहे हैं कि हम 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है। जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर, अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीजों को देखते हुए मैंने कहा चलो 1 को निमंत्रण भेजते हैं। तो पहले 3 दिसंबर की तारीख तय थी, लेकिन सर्दी को देखते हुए हमने 1 दिसंबर ये तारीख तय कर दी। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, दोनों की मौजूदगी में किसान संगठनों के 35 दल इस वक्त अपनी अपनी बातें कृषि मंत्री के सामने रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान नेताओं की बातों को मान लिया जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो बातें किसानों की ओर से कही जा रही हैं, और खासतौर से अगर कृषि बिल को हम देखें तो उसके समाधान की दिशा में सरकार आगे कैसे बढ़ेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उम्मीद है कि कुछ ही देर के बाद मिल जाए। लेकिन अपने आप में आपको बता दें, बीते 6 दिनों से किसानों का प्रदर्शन राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जारी है। वहीं महत्वपूर्ण यह भी है कि 2 महीनों से ज्यादा वक्त से पंजाब में किसानों का यह प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब जब दिल्ली के दरवाजे तक ये दस्तक हुई, उसके बाद स्थिति का अंदाजा लगाते हुए किसान नेताओं के साथ सरकार ने यह बैठक शुरू कर दी है। बैठक में 35 संगठन शामिल हैं। सरकार से बातचीत की ये कोशिश, बातचीत के जरिए बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सीधे रुख कर लेते हैं विज्ञान भवन का। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक सिंघल हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं पीछे किस तरह की वहां पर स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से मौजूद हैं। बहुत सारे किसान नेता उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, लगातार बैठक जारी है। किन किन किसान संगठनों ने अपनी बातें रखी हैं सरकार के सामने? प्रमुख मांगे उन लोगों की क्या क्या हैं? बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें किस तरीके से की जा रही हैं? क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु? देखिए चित्रा, अभी तो बैठक शुरू हुई है और अब एक एक करके संगठन अपनी अपनी बातों को रखेंगे, अपनी अपनी मांगों को रखेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। और जहां तक है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है किसानों को यह आश्वासन देंगे कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगा, और अगर कोई भी बड़ी कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई धोखाधड़ी होती है तो वो जो है एसडीएम के पास जा सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अपनी शिकायत को कर सकते हैं और उनके मामले को जो है तेजी से सुना जाएगा कोर्ट के अंदर। बड़ी बात यह है कि नेगोशिएशन टेबल है, दोनों पक्ष जो है अब टेबल पे है, और जब 2 पक्ष टेबल पे होते हैं तो एक कदम एक बढ़ता है, दूसरा कदम दूसरा बढ़ता है, और दोनों को कई कदम पीछे भी जाना पड़ता है, क्योंकि बातचीत के जरिए ही जो है मसले को सॉल्व किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि ये किसान आंदोलन जो है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि ये जो क्राइसिस है, सरकार को मालूम है कि इस क्राइसिस को अगर जल्दी से जल्दी टैकल नहीं किया गया तो ये एक बड़ा सरदर्द बन जाएगा। और इसीलिए सरकार ने जो है पहले दिन से ये कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है। किसान आए उनसे बातचीत करने के लिए, वो जो चाहते हैं हम उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो बिल उन्होंने पास किए उसको वापस किया जाए या उसमें कोई संशोधन किया जाए। अब किसानों के साथ किस तरीके से होगा, इतना तो जरूर है, दोनों पक्षों को एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रस्ट रखना होगा, विश्वास करना होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा
तब तक किसी भी बातचीत का कोई जो है ये कह सकते हैं कि हल नहीं निकलता है। कैसे निकलेगा? साथ ही जो 35 किसान संगठन शामिल हैं, इसमें कौन कौन से राज्य के किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं, इसके बारे में हिमांशु हम आपसे जानेंगे। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, 32 साल पहले 1988 में बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें 14 राज्यों के 5 लाख से ज्यादा किसानों ने राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से ठप कर दिया था, जिसके बाद 35 मांगों के आगे राजीव गांधी सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या स्थिति उलट रहेगी? नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को समझा पाने में कामयाब रहेगी या फिर उनकी मांगों को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है? यह अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का। अशोक, बातचीत लगातार जारी है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, लेकिन बीते 6 दिनों से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें दिखाइए। और किसान नेताओं के साथ अब जबकि सरकार की बातचीत शुरू हो गई है, तो आपके साथ, आपके पीछे जो किसान मौजूद हैं, वो क्या सोच रहे हैं? समाधान की दिशा में अब जा रहा है ये पूरा का पूरा मामला, ये मुद्दा? देखिए, किसान जब निकल रहे थे यहाँ पे 35 प्रतिनिधि थे, बस में गए थे, प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। उनका साफ तौर से कहना था कि जो हमारी मांग है उससे हम टस से मस नहीं होंगे, कानून तो वापस होना ही पड़ेगा, एमएसपी को लेकर सरकार को बताना पड़ेगा, क्लेरिफाई करना पड़ेगा, उससे कम हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो डेडलॉक था पिछले कई दिनों से, सरकार कंडीशन लगा रही थी बुराड़ी जाने की, वो पीछे हटी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग जा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब देखना होगा कि संगठनों की जो मांग है, किसानों की जो मांग है, सरकार उसमें क्या आगे बढ़ेगी, क्या करने वाली है सरकार? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम सरकार के मंत्री भी बार बार यही बोलते रहे कि यह कानून क्रांतिकारी कदम है, किसानों के लिए, कृषि के लिए आगे ले जाने वाला कदम है, खाली किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो क्या सिर्फ सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन होगा? क्या उनको समझाया जाएगा? क्या उनके जो पॉइंट्स हैं उनको विस्तार से बताया जाएगा? तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि सरकार क्या आगे बढ़ने को तैयार है, क्या पुराने स्टैंड पर सरकार कायम है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन होगा, क्या उनको समझाया जाए? किसान लेकिन एक बात मान कर रहे थे बार बार, तमाम संगठनों के लोगों से मेरी बात हुई जिस बस में गए, उनका यही कहना था कि जो हमारी मांगे हैं वो रहेगी, हम पूरा इंतजाम करके आए हैं 6 महीने का, हमारे पास राशन है, बाकी लोग भी मदद कर रहे हैं लोकल। तो अगर सरकार इसी ढंग से अड़ा रहा तो सरकार के पास क्या विकल्प होगा? क्या सरकार उनको कन्विंस कराने में कामयाब होगी? लेकिन सरकार लगातार, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर हो, तमाम जगह पर, बुराड़ी में भी लोग बैठे हुए हैं, तो कितना सरकार उनको मना पाएगी, कितना पीछे हटा पाएगी, ये सबसे बड़ा सरकार के सवाल होगा। क्योंकि पीयूष गोयल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अशोक सिंघल महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देते हुए, और देश के हर एक हिस्से में हम आपको लेकर चलेंगे। तमाम संवाददाता वहां से जुड़ना शुरू हो चुके हैं और आपको बताएंगे कि देश के बाकी हिस्सों के, अगर पंजाब हरियाणा को हम छोड़ दें जहां पर यह आंदोलन शुरू हुआ और उसका दायरा बढ़ता हुआ चला गया, देश के बाकी हिस्सों के किसान नेता, किसान जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस कृषि कानून को लेकर और सरकार की ओर से बार बार जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर। सीधे रुक कर लेते हैं पटना का। इस वक्त पटना से हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ चुके हैं और अब रोहित के पीछे देख पा रही हूं मैं कि अब किसी खेत के बाहर ही ऐसा लग रहा है कि मौजूद है। रोहित, किसान नेता भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जरा बातचीत कीजिए। जो बिहार के किसान है वो क्या सोच रहे हैं, बीच का रास्ता कैसे निकले, इन लोगों की क्या डिमांड है? जी चित्रा, इस वक्त मैं हुलासचक में मौजूद हूं, जो कि ग्रामीण पटना का एक गांव है। और आप देख सकते हैं मैं एक जो है इस वक्त खलिहान में मौजूद हूं और किसान बहुत सारे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानने की सीधा कोशिश करते हैं कि किसान क्या सोचते हैं। जो आंदोलन चल रहा है पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनसे, उनके बारे में आप लोग भी आंदोलन देख रहे होंगे जो चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? पहले बताइए, अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, हुलासचक फुलवाड़ी शरीफ पटना के गाँव से हम हैं। हम लोग किसानी करते हैं, नौजवान किसान हैं। और जो हो रहा है उसमें कुछ मुद्दे जो हैं वो सही हैं किसानों के, जो जितने बिल आए हैं उसमें 2-3 मुद्दे सार्थक हैं और वो किसानों के मांग पे विचार होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। कौन से मुद्दे से आप इत्तेफाक रखते हैं उनके? जैसे 2-3 मुद्दे हैं। एक तो एमएसपी का मुद्दा है, एमएसपी पे क्लियर करें। और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ सरकार एक चीज़ दे दे कि एमएसपी पे ही खरीद हो और कुछ नहीं। अगर बनिया ले, हम लोगों के यहाँ
धनिया एक होता है खरीदने, या कोई भी सेट आए तो एमएसपी जो निर्धारित हो उससे कम रेट नहीं हो, बस यही एक नियम। उसके बाद जो सरकार को बनाते रहना है वो नियम बना ले, हम लोगों को कोई किसानों को दिक्कत नहीं है। उससे बातचीत होनी चाहिए सरकार के साथ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत अगर नहीं करेंगे, सिर्फ आंदोलन करेंगे तब तो काम नहीं चलेगा। बातचीत तो होनी चाहिए और बातचीत से ही सार्थक निष्कर्ष निकलना चाहिए जो किसानों के हित में हो। अभी किसान बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो थोड़ा हम लोग के अंदर भी ये चीज है कि एमएसपी अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग अपना सामान कैसे बेचेंगे। एक तो कम से कम होता है कुछ किसानों का बिकता है तो कम से कम वो तो कुछ किसान लाभान्वित होते हैं ना इससे। चित्रा, एक और किसान है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो 3 कृषि कानून आए हैं, आपको भी लगता है कि ये किसानों के विरुद्ध में है क्या? उनका विरुद्ध में है। अच्छे किसान जो है तो हाँ, सरकार के विरुद्ध में जो किसान आंदोलन कर रहा है वो सही है। सही है, लेकिन बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। हाँ, बातचीत से सरकार बातचीत करे किसान से। देखिए पहले ये जो दायरा था वो पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित था, लेकिन अब ये दायरा किस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जो बिहार के किसान हैं, पटना से वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एमएसपी का समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसानों को नुकसान हो और सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, आपके पीछे बहुत सारे किसान नेता दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कीजिए। उम्मीदें आज की इस बैठक से किसानों ने क्या लगा कर रखी हैं? चित्रा, मैं इन किसानों से बात भी करूंगा, लेकिन फिलहाल हालात क्या है वो एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। पंजाब के तमाम किसान अपने खेत खलिहान और परिवारों को छोड़कर दिल्ली में आंदोलन पर गए हुए हैं। ये देखिए, ये गेहूं की फसल है और ये फसल तैयार हो रही है, बिजाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हालत क्या है देखिए। इस फसल, ये जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये चने का खेत है और ये देखिए रेत। इस फसल को पानी की जरूरत है। अगर इन खेतों को पानी नहीं मिला तो ये जो हजारों एकड़ जमीन है, दूर तक भी मैं दिखाऊं, ये फसल कहीं ना कहीं पानी के अभाव में 1-2 दिन में खराब हो जाएगी। लेकिन इस गांव का भी हमने जो जायजा लिया है, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ एक लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। फिलहाल आपका नाम? रंजीत सिंह मेरा नाम है। रंजीत जी, ये बताइए, ये जो कानून है सरकार कह रही है किसानों के फायदे के लिए है, तो आपको दिक्कत क्या है इन कानूनों से? सरकार तो ये कह रही है ना कि ये कानून जिम्मेदारों के हक में है, लेकिन अगर हमें मालूम है अपने नफे नुकसान का, ये कानून तो हमारे को बिल्कुल बेघर कर देंगे, हमारे बच्चों को, आने वाली नस्ल को भी खत्म कर देंगे। क्योंकि जब हम अपनी फसल को कहीं बेच ही नहीं सकेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। जो हमारे को मिनिमम रेट मिलता है हमें तो वो रेट मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं, हमारी भलाई ये क्या सोच रहे हैं, ये तो हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये देखो, आपने देखा ही है, सारे गाँव के लोग यहाँ पर कोई नहीं है, सबकी फसलें सूख रही हैं। जो इनके हमारे जिम्मेदारों के नौकर भी थे ना, वो भी मोटरों को ताला लगाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते, इस बिल को नहीं खारिज करते, इसमें शोध नहीं करते, हम ये भी नहीं कहते कि इसको बिल्कुल खारिज कर दो, लेकिन इसमें इसके अमेंडमेंट तो करो, इसको शोध तो करो, ताकि हमें कोई विश्वास तो लिखती रूप में नोटिस दें, हमें भी ये होना चाहिए। चित्रा, ये कह रहे हैं कि इन्हें ये शिकायत नहीं है कि पूरे कानून को रद्द किया जाए, ये कह रहे हैं कि इन कानूनों में संशोधन किया जाए, सुधार किया जाए, और जो ये किसान चाहते हैं संशोधन की तरफ बढ़ेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि दरअसल भविष्य का डर दिखाकर किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कुछ लोगों की ओर से किया जा रहा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 के पहले किसानों के साथ छल किया था। ऐसे में किसानों की कौन कौन सी मांगे हैं जो सरकार मांग लेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको भोपाल भी लेकर चलेंगे, वहां से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रवीश पाल सिंह। लेकिन शरद सिंह के पास पहले चलते हैं, जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, जो जयपुर के राजस्थान के किसान हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह से समर्थन कर रहे हैं जो इस वक्त बैठक चल रही है उसका? देखिए चित्रा, इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर किसानों से बात करें तो कहते हैं कि एमएसपी हमारी खत्म हो जा रही है। जब इनसे हम पूछते हैं कि एमएसपी तो 2100 है बाजरा का और 1000 रुपए बेच के आ रहे हो आप, तो एमएसपी मिल भी कहाँ, ऐसे भी रहा है। किसान जो हम यहाँ पर निमेड़ा गांव में खेत में खड़े हैं, ये सब किसान हैं जो अभी फिलहाल बाजरा की कटाई हुई है, मूंगफली खत्म हुआ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम नारायण। राम नारायण जी, वैसे भी आप लोगों को एमएसपी मिल रही है जो शिकायत कर रहे हो, तो क्या चाह रहे हो, बिल में क्या कमी है जिससे आपको दिक्कत हो रही है? सरकार ने बिल में ये कहाँ गारंटी दी है कि कंपनी इस भाव भी खरीद लेगी? अभी सरकार 2150 रुपए तय कर रखी है, ये तो हमारे को मालूम है।
तो हम सरकार पे यही दबाव बनाना चाहते हैं 2150 में खरीदो तो सही। आपने कंपनी को क्या गारंटी दे दी कि वो 2150 में हमारा बाजरा खरीदेगी? वहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है एक्ट में कहीं भी कि एमएसपी से कम में बाजरा सरकार नहीं खरीदेगी। तो किसान को मूर्ख समझ रखा है सरकार ने। सरकार ये तो बताए हमारे को कि ये बिल में इस नंबर पे ये एमएसपी की दर हमने तय कर दी है। भरोसे का संकट है चित्रा कहीं ना कहीं। आप बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा मन जो है गंगा जल जैसा निर्मल है, ये कानून भी इसी तरह का है। भरोसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग, जो पूरी सरकार कह रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के भरोसे की जो आप बात पूछ रहे हो, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, आप याद पीछे जाइए थोड़ा। नोटबंदी के वक्त भी मोदी जी ने यही कहा था पूरे देश को। बिल में ऐसा क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ, उनके विश्वास की बात पूछ रहे हो आप। और अभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता देते हुए भोपाल भी आपको लेकर चलेंगे। अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे सहयोगी जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। देश भर के किसानों की क्या है आवाज? इस वक्त जो बैठक चल रही है सरकार से, क्या है उनकी डिमांड? और ये आंदोलन जो बीते 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर जारी है, क्या इसमें देश के दूसरे हिस्से के किसान भी अब जुड़ते हुए चले जाएंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है, बन जाएगा। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक जारी है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल के जो किसान हैं वो क्या सोच रहे हैं आज? रवीश। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, और क्योंकि जो ये पूरा नया कानून आया है, इसमें सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है सरकार पे कि क्या वो मंडियों को खत्म करने जा रही है। क्योंकि हमारे पीछे अगर आप देखें तो ये गेहूं की पूरी फसल लेकर के जो किसान यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जिन व्यापारियों पे उंगली उठ रही है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले किसानों से समझते हैं, क्योंकि मुद्दा उन्हीं का है कि क्या आपको समस्या आ रही है इस कानून को लेकर के। आप भले ही दिल्ली नहीं गए, लेकिन यहाँ पे अभी आप सवाल उठा रहे थे। कंफ्यूजन कहाँ है आप लोगों को? क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बिल आप लोगों के खिलाफ है? सर, मन में यही शंका है कि एमएसपी कभी फ्यूचर में चल के बंद ना हो जाए, इससे हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है कि नहीं खत्म होगी, लेकिन सर इसका लिखित में आश्वासन मिले हमें कि भाई नहीं, एमएसपी खरीदी बंद नहीं होगी, तो थोड़ा मन में शंका समाधान इसी चीज का, इसका निराकरण किया जाए। आप लोग क्यों नहीं गए दिल्ली में? सर हम लोग अभी यहाँ पे माल बेचने आए थे, तो अब दिल्ली कैसे जाते अभी? जी जी। और भी कई किसान है चित्रा, हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो समय होता है किसान के लिए, ये गेहूं की बोनी के बाद उसकी सिंचाई का होता है। आप भी सवाल खड़े कर रहे थे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो कह रहे हैं कि इनके मन में तो सवाल है, आपके मन में सवाल नहीं आ रहा क्या इसको लेकर? नहीं, अभी किसान लोग तो अपनी बोनी करना, सिंचाई करने में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। जो वहाँ आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, किसान लोग अपने काम करने में लगे रहते हैं, वो आंदोलन तो मिली जुली प्रतिक्रिया भी है। देखिए, अलग अलग आवाज भी सुनाई दे रहे हैं इस पूरे किसान बिल को लेकर, लेकिन इन सब के बीच बैठक लगातार जारी है। इस बैठक से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं? क्या समाधान हो जाएगा या फिर अभी आगे भी गतिरोध जारी रहेगा? इस खबर पर लगातार बनी हुई है आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।